ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे बच्चों की शादी को लेके कि जिनकी भी शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो उनके लिए आज एक हम बहुत ही अचूक उपाय लेके आए हैं, जिसे करने के बाद शादी होना पक्की ही बात है। क्योंकि शादियां जब नहीं होती हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। बाकी सारी खुशियां बच्चों के जीवन में हैं, पढ़ाई भी खूब अच्छे से पढ़ ली है और जॉब भी खूब ही अच्छी खूब सैलरी वाली कर रहे हैं, लेकिन बस एक कमी है, तो बस ये कि शादी नहीं हो पा रही है बहुत प्रयास करने के बाद भी। और माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चों की शादी को लेके। बहुत पूजा पाठ सब करवा लिया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आज का उपाय हमारा इतना अचूक उपाय है कि जिसके लिए आपको ना तो कुंडली दिखानी है, और अगर आपके यहाँ कैसा भी पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो, काल सर्प दोष हो, बच्चों की कुंडली में हो, आपके घर में नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो आज का उपाय हम बताएंगे तो यह उपाय सारे दोषों को दूर करेगा और सारी नेगेटिविटी ख़त्म करके आपके घर की और आपके बच्चों के ऊपर जो भी परेशानियां हैं सबको दूर करके जल्दी ही शादी करवाएगा। ऐसा अचूक उपाय है ये आज आपका। तो अब चलते हैं उपाय की ओर। और इस उपाय को करने के लिए किसी भी तरीके से ना तो कुंडली दिखाना ज़रूरी है और ना कुछ करना ज़रूरी है। यह एक बहुत ही सबके लिए अचूक उपाय बनाया गया है, क्योंकि जब कुंडली दिखाओ तो केवल वो कुंडली के हिसाब से उपाय बताया जाता है और वह केवल एक ही इंसान करता है कि जिसकी कुंडली दिखाई, लेकिन यह लाखों लोगों के लिए है। जितने लोग इसे करेंगे और वह इस उपाय को करने के बाद इसका 101% लाभ उठाएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोगों को बताया गया है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करने के बाद 1-1.25 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बाद शादी पक्की हो, कभी कभी हो जाती है और कभी कभी 1-1.5 महीने में पक्की तो हर हाल में हो जाती है। और रिश्ते तो इस उपाय के करने के 7-8-10 दिन बाद से आना शुरू हो जाते हैं, यह पक्की बात है। लेकिन बस शर्त बार बार हमारी इतनी रहती है कि उपाय को करते समय आप एकदम अपने मन में यह भावना बनाइए कि हम जिस उपाय को भी करने जा रहे हैं तो वह एकदम उपाय जो हमें बताया गया है वह निश्चय ही हमको फल देने वाला है और वह एकदम सटीक उपाय है जिसे हम करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसा आप अपने मन में, अपने हृदय में ऐसी भावना रख के और बिल्कुल एकदम सच्चे मन के साथ कोई भी यह उपाय आप करें तो इसी प्रकार से करिएगा और फिर देखिएगा उसका कितना अचूक लाभ आपको मिलता है कि आप देखेंगे और सोचेंगे कि कितनी जल्दी आपने इस उपाय को करके इसका लाभ उठाया है। तो आज का उपाय कुछ इस प्रकार है। यह उपाय आपको मंगल को करना है। मंगलवार की सुबह भी कर सकते हैं और मंगलवार की शाम को कर सकते हैं। यह उपाय हमने आज इसलिए बताया है क्योंकि कल मंगलवार है और साथ में पुष्य नक्षत्र भी है जो शाम रात तक रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि आज ही इस उपाय को बताएं, क्योंकि कुछ लोग जो कल कर पाएंगे तो वह बहुत अच्छी बात है और जो कल नहीं कर पाएंगे पुष्य नक्षत्र में तो वह अगले मंगलवार को भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष के ही मंगलवार को करें या कृष्ण पक्ष के ही मंगलवार को करें, बस किसी भी मंगलवार को करें, बस दिन मंगलवार का होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए। लेकिन अब अगर आप कल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी अगर कर पाते हैं तो अगले मंगल को कर लीजिएगा। उपाय कुछ इस प्रकार है कि सुबह जब आप स्नान आदि करते हैं, इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। तो उपाय कुछ इस प्रकार है, मंगलवार को करना है और जब आप सुबह उठते हैं और स्नान आदि करते हैं और आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं, घर के मंदिर में, कहीं भी बाहर नहीं जाना है, तो आप एक दीपक जला के सबसे पहले तो आप अपने जैसे पूजा करते हैं रोज़ की दैनिक पूजा अपने उसी हिसाब से आप पूजा करिएगा, दीपक जला के सब कुछ करके। और उस जब आपके दीपक अपने पूजा घर में जला दें उसके बाद एक आसन बिछा के आप बैठ जाइए
और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी छोटी सी कटोरी जो गुलाबी मसूर होती है, लाल मसूर, जिसे मंगल का सूचक भी मानते हैं। हनुमान जी के लिए उसके उपाय बनते हैं। और उस वाली लाल मसूर जो होती है उसको एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा। कटोरी स्टील की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। और एक छोटी थाली लीजिएगा। थाली भी चाहे पीतल की हो चाहे स्टील की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी भी हो सकती है। अब क्या करिएगा कि एक छोटी कटोरी में तो वो लाल मसूर ले ली। अब एक दूसरी छोटी कटोरी में या बड़ी कटोरी जैसी भी है उसमें आप घोलिएगा थोड़ी हल्दी। घर में गंगा जल हो तो ठीक है, और नहीं तो सिंपल आरओ का पानी जो रहता है शुद्ध साफ, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी का घोल घोलिएगा। और अपनी जो ये पहली उंगली जो होती है अंगूठे के पास वाली, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उस उंगली से उस थाली के अंदर जो आपने ली है, उसकी स्टील की है या पीतल की है, जो भी है, उसके अंदर इस उंगली से, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, इससे एक त्रिभुज बनाइएगा। और त्रिभुज इतना बड़ा हो, मतलब बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो, कि उसके अंदर, त्रिभुज के अंदर एक तो दिया आ जाए, देसी घी का दिया भी बताएंगे। और वो जो कटोरी, छोटी कटोरी में जो दाल रखी है वो दाल आ जाए उस त्रिभुज के अंदर। इतना बड़ा त्रिभुज अपनी अंगूठे के पहली वाली उंगली से और हल्दी के घोला से त्रिभुज बनाइएगा। अब एक मिट्टी के दिया हो चाहे पीतल का दिया हो, मिट्टी का हो तो भी है, सही है। उसमें भी वो जो आपने भगवान के आले में जलाया है उस दिए से कोई मतलब नहीं है। ये उपाय वाला जो दिया है, तो इस दिए में आप थोड़ा सा देसी घी भरेंगे और उसमें लंबी वाली बत्ती डालेंगे। और लंबी वाली बत्ती डालने के बाद उस बत्ती का जो मुंह होगा वो त्रिभुज की तरफ होगा। उस दिए को त्रिभुज में नहीं रखना है, उस दिए को त्रिभुज के बाहर रखना है। और जो कटोरी है वो त्रिभुज के अंदर रखनी है। और वो दिया है जो मिट्टी वाला, वो त्रिभुज के बाहर रखना, थाली में ही है लेकिन त्रिभुज के बाहर रखना है। और उसकी जो लंबी बाती है वो कटोरी जो मसूर की दाल रखी है उसकी तरफ होनी चाहिए, मतलब त्रिभुज की तरफ होनी चाहिए। अब ये आपने सारा सामान रख लिया, दिया भी जला दिया रखने के बाद, और उसमें छोटी कटोरी में मसूर की दाल रख ली। अब आप 21 या 27 बार, जितनी बार भी आपका मन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले तो पूजा करेंगे, फिर मन में थोड़ी भावना लाएंगे। बच्चे की शादी अगर माताएं कर रही हैं तो हमारी लड़की की शादी हो जाए या हमारी बेटे की शादी हो, ऐसी प्रार्थना कि अब हम ये उपाय कर रहे हैं तो गणेश जी महाराज, गणेश जी के ही सामने यह उपाय करना है। और गणेश जी महाराज हमारी बच्चे की शादी, क्योंकि मंगल का दिन भी गणेश जी का भी माना जाता है और हनुमान जी का भी माना जाता है। और जितने भी विघ्न विनाशक कार्य होते हैं वह सब गणेश जी महाराज ही करवाते हैं, इसलिए यह उपाय गणेश जी महाराज को ही समर्पित है। फिर आप खूब मन ही मन जैसे प्रार्थना करिएगा। दीपक जलाने के बाद कटोरी में जो मसूर की दाल रखी है उसको रखने के बाद आंखें बंद करके अपने एक भावना सी लाइएगा मन में, सच्चे हृदय से, कि भाई हम ये कर रहे हैं तो हमारी जल्दी से जल्दी बच्चे की शादी हो जाए, ऐसी भावना ला के। और फिर हाथ जोड़ के आप 21 बार या 27 बार ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करिएगा। मन में, मन से बोल के भी कर सकते हैं और अंदर अंदर मन में भी कर सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही फल आपको मिलेगा। बस इतना है कि उपाय करते समय एकदम श्रद्धा अपने मन में ऐसी रखिएगा कि हम बिल्कुल सच्चे मन से ही ये उपाय कर रहे हैं और हमको इसका फल भी मिलना ही मिलना है, हमारे बच्चों की शादी होनी ही होनी है। ऐसे विचार अपने मन में ला के, थोड़ी भावना ला के करिएगा, क्योंकि श्रद्धा का बहुत बड़ा हाथ होता है, विश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब जब ये सब हो जाएगा, अब समझिए कि आपका उपाय पूरा हो गया, आपने प्रार्थना कर ली, दिया जल गया कटोरी में वो भी। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आप सुबह कर रहे हैं ये उपाय तो आप उसी समय पे इसमें से आधी, जो कटोरी, छोटी कटोरी में दाल है उसमें से आधी दाल निकाल लीजिए और जो आधी दाल है उसको अलग कर लीजिएगा। और अगर यह उपाय आप शाम के टाइम कर रहे हैं
तो भी आप इस इतनी मतलब देर से मत करिएगा, शाम को भी करें, क्योंकि इस दाल को या तो किसी जल प्रवाह करना होता है। यदि जल का कोई आपके पास सोर्स नहीं है, कि कहीं पास में नहीं है कोई जल का इंतज़ाम, तो फिर जो आधी दाल कटोरी में से निकालिए, उसे तो घर में पका के सब खा सकते हैं, उसको अकेली भी पका के खा सकते हैं। और मान लीजिए दाल बहुत कम है, घर में जने लोग ज़्यादा हैं, तो उस दाल को किसी दूसरी दाल के संग भी डाल के, जैसे अरहर की दाल हुई या उसमें किसी दूसरी, या जैसे ये इतनी है ये गुलाबी मसूर, और आप इसमें और गुलाबी मसूर मिला लीजिए, तो ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो आप अपने घर में बना के सब लोग खा सकते हैं इसे प्रसाद स्वरूप। और जो आधी दाल और बची है जो हमने हटाई है, उसको भी आप या तो जल में डाल के उस दाल को किसी बाहर पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। ऐसी ही सूखी दाल जो रखी है, उसको किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चींटियाँ और ये सब कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खा लेंगे आराम से। तो इस प्रकार से आप अपने इस उपाय का पूरी तरीके से कार्य करके, आधी दाल अपने घर में बना के और आधी दाल जो बची है उसको उनको डाल के, और फिर इस तरीके से ये उपाय आपका पूरा हो गया। और अब इस उपाय को करने के बाद देखेंगे आप 6-7 दिन जैसे ही बीतते हैं, और उसके बाद ही आपके घर में रिश्ते आने लगते हैं। लड़कियों के भी रिश्ते आने लगते हैं, लड़के के भी रिश्ते आने लगते हैं। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से आपके सारे कार्य पूरे होना शुरू हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।